ये सेपरेट बाथरूम्स भी दुनिया में उन्हीं मुल्कों में ज्यादा हैं जहां पे पैसा ज्यादा है। ठीक है, दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे ये इशू है ही नहीं है, क्योंकि वहां पे इतने उनके पास पैसे ही नहीं होते और वो मर्द और औरत का सेपरेट बाथरूम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, औरतें भी उसी में जाती हैं। तो दूसरा मसला ये है कि जेंडर डायस्पोरिया, या जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ जेंडर डायस्पोरिया का, भाई आज जेनेटिक्स से और न्यूरो साइंस से ये बात साबित हो रही है कि वो कंडीशन भी उतनी ही रियल है जितनी होमोसेक्सुअलिटी है। ठीक है जी। और और ये जो लोग समझते हैं ना कि ड्रामा होता है और ऐसा होता है, मुझे लगता है ऐसे ड्रामे वो खुद ही करते हैं, क्योंकि जो रियल मैं ट्रांसजेंडर्स को अपनी रियल लाइफ में जानता हूं। मेरे ऑफिस में ट्रांसजेंडर लोग हैं, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल दोनों। ठीक है, मैं काम करता हूं उनके साथ। सही है। और मुझे कभी एक सेकंड को भी ऐसा नहीं लगा कि वो ड्रामे कर रहे हैं। ठीक है, ये दूर से बैठे लोग हैं जो बेन शपीरो को और इस जैसे दूसरे कमीने किस्म के सूडो इंटेलेक्चुअल्स और क्रिश्चियन राइट विंग इवेंजलिस्ट को देख रहे हैं, और जो है वो अमेरिका में राइट विंग जो सारी पॉलिटिक्स है उसकी, जो कि इनकी है, और एंड्रयू टेट जैसे जो एक किस्म के, मैं कहूँगा, दलाल हैं, उनको सुन रहे हैं, तो वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू। ठीक है, सही है। तो भाई मेरे अपने वर्क प्लेस पे फीमेल टू मेल भी ट्रांजिशन वाला शख्स मौजूद है, और मेल टू फीमेल ट्रांजिशन वाली भी खातून मौजूद है, और कभी आपको शायबा भी नहीं होता कि ये ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, और ना वो कर रहे हैं। तो जो नहीं लोगों को जानते वो ऐसी ही बातें करते हैं। और बाथरूम का मसला और जी स्पोर्ट्स का मसला, ओ भाई, ये दुनिया के सारे वो मसले हैं जिनको इंसान बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है, और वो मैटर नहीं करते। राइट विंग का बस तमाशा है कि वो हर चीज जो है ना वो निकाल के अपनी तशरीफ से उसका ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। ये है उनके, उनको अंदर से तकलीफ क्या है कि उनके मजहब में लिखा है कि क्रॉस ड्रेसिंग ना करो। भाई ये न्यू टेस्टमेंट में लिखा है कि क्रॉस ड्रेसिंग ना करो। ठीक है, क्रॉस ड्रेसिंग करने वाले जो है ना वो बहुत बुरे हैं और वो जहन्नमी हैं, और मर्द औरत के और औरत मर्द के कपड़े ना पहने। ठीक है, ये पॉल लिख के गया हुआ है। पॉल नाम का जो एक एक दिमागी मरीज था ना, वो लिख के गया है। आई एम सॉरी, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, मगर वो लिख के गया। ये उस बेचारे की गलतफहमी थी जिसको आज भी लोगों ने पाला हुआ है। ठीक है, और हदीसों में भी ये पॉल की वजह से ही आई है, क्योंकि पहले क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म में थी तो मुसलमानों ने भी उठा ली। ठीक है, तो ये आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि किसी मर्द की मर्दानगी को खतरा पड़ जाता है अगर कोई मर्द क्रॉस ड्रेस कर ले या औरत क्रॉस ड्रेस कर ले, या जेंडर किसी किसी को ये फील होता हो, तो भाई मेरी मर्दानगी को तो कोई खतरा खतरा नहीं पड़ता। मैं तो बड़ा सिक्योर हूँ अपने मर्द के तौर पे, और कोई भी औरत भी जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक होगा वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्योर होगी। उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि अंदर से औरत फील कर रहा है और उसका दिल करता है कि वो औरतों वाले कपड़े पहने, तो कोई औरतें खतरे में नहीं पड़ जाती। ये इनसिक्योर किया गया है मजहब के नाम पे, और ये मजहबी जहालत के अलावा इसमें और कोई रियलिटी नहीं है। दुनिया के सब कल्चर्स में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो क्रॉस ड्रेस करते रहे हैं, मजहबों ने उन्हें सप्रेस किया है। ये सब कल्चर्स में मौजूद है। दुनिया का कोई एक भी कल्चर ऐसा नहीं है जिसमें होमोसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर्स मौजूद नहीं रहे। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, हम चलते हैं आगे। ओके, जो होते जा रहे हैं भाई वो स्टूडियो से जाते जाएं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं भाई। लिंक मैं दोबारा दे रहा हूँ, जिसने आना है आ जाए। लिंक वैसे पिन भी है चैट में। ठीक है, तो इसलिए कोई वो जिसको भी जरूरत हो वो आराम से आ सकता है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा एक काम करें। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। अच्छा जी, तो हम आगे चलते हैं भाई। और यहाँ पे कोई ये रिसर्चिंग के नाम से आ गए हैं हजरत। हेलो। हाय हाय खालिद, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप मेरी कैसे हैं? आवाज आ रही है ना? ओके।
पहले आगे तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, बिकॉज आपकी मैंने 500 लाइव स्ट्रीम देखी थी, उसमें आपने बोला था कुछ नया कुछ अलग आने वाला है, तो आपकी हाँ जी, वीडियो का वेट कर आ रहा हूँ मैं। जाएगी, फिक्र ना करें आप, आ जाएगी। ओके ओके। मुझे पूछना था कि मतलब या इस्लाम है या उस दौर में या क्रिश्चियनिटी वगैरह में कोई फीमेल ऐसी हुई है जिन्होंने क्लेम किया हो कि वो नबी है, मतलब आ, उस टाइम भैया मोहम्मद ये के तो आप टाइम पे। चैट जीपीटी से पूछते तो वो भी आपको बता देता। हाँ, बता देता हूँ, मैंने सोचा आपसे ही पूछ तो लूँ। मुझसे पूछ के क्या करना फिर, ये तो गूगल कुछ भी नहीं, मतलब बता आप, सकते हाँ बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं आपको, लेकिन हैं। जिस हाँ, डेप्थ में बता तो सकते हो फिर आप आपने मुझसे अनबायस्ड, जो मतलब इसमें डेप्थ क्या है ये भी बताएं मुझे। इवन इवन जैसे चैट जीपीटी से मैं नॉर्मल कुछ भी पूछता हूँ क्वेश्चन, राइट, तो वो नहीं हो सकता उसमें, क्या कहते हैं, किसी रिलीजन के खिलाफ डायरेक्ट नहीं बोलता है वो, राइट, या फिर किसी क्या तो यार कहते हैं, जरूरी तो नहीं है वो आपने बहुत चैट जीपीटी न्यूट्रल से होकर रिलीजन आंसर के देता है। खिलाफ ही बुलवाना है, और आपको लगता है कि मैं बड़ा खिलाफ ही नहीं, अच्छा मतलब आपको बता रहा हूँ इन मेरा जनरल, बहुत वो मियाँ बहुत उस लेवल में बात मियाँ सुन लो, रिप्लाई एक देता है, मिनट, राइट। एक मिनट, काटो नहीं। हम्म। बात यह है कि आपने मुझे समझा कि मैं बड़ा अच्छा माउथ पीस हूं, मैं आके रिलीजन के खिलाफ बात करूंगा और आपको मजा आएगा, बस आप इसलिए आए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसा है? मतलब आई डोंट थिंक इतना मैंने सोचा कि मैं आपसे मतलब स्पेसिफिकली क्यों फिर पूछूं, फिर मतलब जब इतना मैं आपकी सिंपल सा वीडियो देखता सवाल रहता मुझसे हूँ, पूछने का फायदा क्या है? मतलब जस्ट पूछने के लिए पूछा और कुछ नहीं हाँ है। तो वही, मैं भी तो पूछने की बात ही कर रहा हूँ, मैं कौन सा बताने की बात कर रहा हूँ, मैं ओके पूछने की कर रहा हूँ यार। ओके, ठीक है। मसला ये है कि आप क्या मुस्लिम हैं? नहीं 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 नहीं, एथीस्ट। और कहाँ से एथियस्ट हैं आप? मैं इंडिया से एथीस्ट हूँ जी। आप हिंदू थे पहले? जी। तो यार फिर हिंदुइज्म की बात किया करो ना, आप आके इस्लाम के पीछे क्यों पड़ जाते हो? मतलब ऐसा नहीं, हिंदुइज्म का भी मैं करता हूँ, मैं मतलब अभी क्या चलें बिकॉज फिर मैं पढ़ आप रहा हूँ। हिंदुइज्म के बारे में हमें एजुकेट करें, बताएं कि हिंदुइज्म में क्या मसले हैं। एक्चुअली बहुत सारे मसले हैं। पहली चीज तो जो सबसे जिसकी ये बात होती है कि लोगों को जाति में बांट दिया, राइट, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो या चाहे वो शूद्र बना दिया, तो सबसे बेसिक लेवल का मतलब यही मानता हूँ मैं कि आपने इंसान में कोई एक बराबर नहीं समझा, राइट, आपने चाहे वो तो जातियों में आपको बांट क्या दिया। लगता है कि इस्लाम वैसे इससे बेहतर है हिंदुइज्म से इस मामले में, या? अगर आप पर्टिकुलरली इस मामले का बोल रहे हैं कि जातियों में बांटना, तो जितना मुझे पता है कि इस्लाम में ऐसा जातियों वाला तो मसला नहीं है, लेकिन उसके तो अलग मुझे मसले वैसे हैं। बताएंगे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या? वो सबसे बड़ा तो अब ऐसा पूछेंगे तो आई एम नॉट श्योर सबसे बड़ा क्या है। जो मुझे लगता है मेरी नज़रों में वो लैक ऑफ एजुकेशन है, मतलब जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन हो रही है, मुझे उसमें बहुत खामियां लगती हैं। मुझे लगता है वो इम्प्रूव होगा तो सब होगा, चलें, बट लेकिन वो तो एक सारी दुनिया का ही मसला है ना। वैसे अगर जी मैं जी। हिंदुइज्म स्पेसिफिक पूछूं, या इंडिया हम्म। इंडिया का सबसे बड़ा इशू क्या है? आई वुड से, क्या कहते हैं, अंधभक्ति बोलूंगा मैं, या फिर जो होता है ना, अंधश्रद्धा बोलते हैं, डॉगमा फॉलो करना, जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान होता है, मैं ये बोलूंगा। अच्छा। हिंदुइज्म में थोड़ा ज्यादा है, मतलब जो मैंने देखा है, या अच्छा, तो हिंदुइज्म जी। में आप, सर आपकी आवाज चली गई है। अभी आ रही आपकी है आवाज आवाज नहीं आ मेरी, रही। ठीक आ रही? हेलो। हाँ जी, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है जी। तो भैया मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपसे मैंने पूछा, आपने पहले बताया और उसके बाद आप दोबारा भूल गए। भाई, हिंदुइज्म है ही कास्टिज्म है, बस। हाँ हाँ, वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ सर। या हिंदुइज्म में कास्टिज्म के अलावा हिंदुइज्म कुछ नहीं है भाई, ठीक है? हम्म हम्म। हिंदुइज्म, और बिल्कुल। आपको पता है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, कास्टिज्म खत्म नहीं होगा। ओके। हाँ, वैसे बात और तो सही है, या जिस जिस भी और हिंदू दुनिया में जहां भी जाते हैं कास्टिज्म साथ ले जाते हैं, ठीक है? हम्म बिल्कुल। और यहाँ भी ले आए हैं, अमेरिका में भी जात पात ग्रुप्स बनाए होते हैं फेसबुक के सीक्रेट, वहां पे ब्राह्मण ओ, ब्राह्मण रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, और इधर ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है? हम्म और फिर और हर किस्म के इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं, तो आप उन पे बात किया करें। इस्लाम इंडिया का मसला नहीं है भाई, इस्लाम, जी, इंडियन नहीं मुसलमान है। तो मुझे लगता है बेचारे बहुत ही अमन पसंद लोग हैं यार। नहीं, मेरा वो इंटेंशन नहीं है असल में इस्लाम पढ़ने का, इवन क्रिश्चियनिटी कुछ और मतलब हर इंटेंशन, वक्त बट ठीक है, उनके ओके। पीछे पड़े रहना के बजाय नहीं, आप बट मैं, हिंदुत्व के मेरा पीछे कोई पड़े। आप, हाँ। नहीं नहीं, मैं तो हूँ, डेफिनेटली हूँ मैं अगेंस्ट, मैं पता हूँ, मुझे पता है मेरा क्या स्टैंड है। ऐसा हम्म, नहीं है कि मैं एक तरफ वो इंटेंट, लेकिन मैं बिकॉज अभी पढ़ रहा हूँ करेंटली, जानना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ और, हम्म। मेरे कोई इंटेंशन नहीं है। या
तो मसला ये है कि आप हिंदुइज्म पे गौर करें, डॉक्टर अम्बेडकर को हम्म पढ़ें, ठीक है, अब बहुत सारी बातें जी, हैं। मैं उनका अच्छा फॉलोअर हूँ। तो जी जी वो जी भाई जी। ये अभी भी आपके मुल्क में अभी भी इस टाइम भी जो है वो कोटा के ऊपर और सारा कुछ इस टाइम भी तमाशा लगाया हुआ है आपकी बीजेपी ने। इस टाइम आपको पता है ना कि क्या हो रहा है इस टाइम, राइट, जो उन्होंने पता है, बहुत एडिशनल बुरा हाल सीट्स है। दी थी और जो वो जो उन्होंने जो रिजर्वेशन है उसके अंदर जो कमी की, और फिर जो वो कर रहे हैं सारे का सारा कोशिश कर रहे हैं खत्म करने का। अभी आपको पता है अभी जो सबसे बड़ा स्कैंडल निकला है, 200 अरब रुपया राम मंदिर से चोरी कर लिया। हाँ, यप, और आई एम श्योर उसमें भी उन आप लोगों का मुझे ही, वो बीजेपी बताएं, वालों का ही इतना हाथ तो है। भाई इतना तो कभी राम मंदिर अच्छा ही था कि नहीं था ना। सही बात ठीक है। है, सही है। जनता का पैसा है और भाई जी। किस मुगल ने इतना लूटा होगा किसी मंदिर को जितना हम्म इन्होंने लूट लिया एक बार में। और आपको पता है ना वो राइट। बीजेपी का मिनिस्टर है जिसने अपने ड्राइवर के नाम के ऊपर सारा कुछ खोला हुआ था और उधर से चोरी हुई। हाँ, देखा अरे, तो यार मैं आप जिस उन स्टेट बातों में पे रहता हूँ बातें उस किया स्टेट करें का ना, ही है आप वो। लोगों को बस पाकिस्तान में इंटरेस्ट होता है और मुसलमानों में इंटरेस्ट होता है। पहले मैंने अपनी मंजी पाकिस्तान के तो नीचे बोला ही नहीं सोना आपसे, पहने, लेकिन फिर उनकी बात करें, ठीक है। हाँ, बट मैंने आपसे पाकिस्तान तो बोला ही नहीं। नहीं नहीं, वो आपने कुछ जो बात पाकिस्तान की की मैंने ना बात ही वो नहीं की आपसे। मैंने ये चैनल पे लानिया कह दिया कि जो इधर आएगा जो हिंदू बैकग्राउंड का वो मुझसे आगे इस्लाम के बारे में बात ना करे, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना तो आप अपने कान इस बारे में आप खोल लें, ठीक है प्लीज। और नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई भी ऐसा इंडियन बैकग्राउंड का बंदा आके, हिंदू बैकग्राउंड का आके मुझसे इस्लाम ना बात करे, अपनी बात करो भाई। मुझे बताओ आपके अंदर क्या मसले हैं, ठीक है। हम नहीं, इधर वो अपनी तो मुझे बातें पता करते है, हैं आप बिल्कुल और हमसे हमसे पूछ वो सकते हैं, बता बातें ना सकता हूँ करें। आपको मैं। हाँ, नहीं नहीं, बताया करें आके मुझसे ना, आके वो बातें ना किया करें, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो भाई ये अब कोई एथियस्ट भी आएगा इंडिया से, तो जिसने आगे मुझसे इस्लाम की बात की ना, इंडियन एथियस्ट ने, वो मुझसे जलील ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये बातें नहीं सुननी, ये मुनाफिकत मुझे नहीं पसंद, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखा कि ये एक टू फेस्ड लेवल नेक्स्ट ही है कि हर वक्त दूसरे को बुरा कह के खुद को अच्छा फील करते रहो, बस ये हिंदुइज्म सिखाता है असल में, ठीक है। दूसरे को नीच कह के खुद को आला जाहिर साबित करना, ये ब्राह्मणवाद है ये असल में, ठीक है। तो ये एक पूरी साइकोलॉजी है जो एग्जिस्ट करती है, जो कि मुझे बड़ा टाइम लगा है इसको समझने में, कि ये दूसरे को गंदा कह के ना खुद को अच्छा फील करते हैं, बस ये सारा तमाशा है इनका, ठीक है। तो मैं ये भाई इस बात को मैं नहीं कर सकता हूँ। और जो भी आएगा इधर आके अपने हिंदुइज्म की बात करो, आके इस्लाम की बात की तो मैं जलील करूंगा भाई, मैंने नहीं कोई भी सुननी बात, ठीक है ना। किसी भी टुन्नी से मैंने, या कोई ऐसा हुआ जो कि एथियस्ट भी अपने आप को कहे, क्योंकि मुझे तो ये इनमें ये भी आप लोगों में समझ नहीं आती कि भाई आप में से एथियस्ट कौन है। क्योंकि आप लोग अपने आप को एथियस्ट कहते हो, अंदर से कास्टिस्ट भी होते हो, रेसिस्ट भी होते हो और सब कुछ होते हो, हर किस्म की ऐसी बात को सपोर्ट करते हो जो कि एंटी ह्यूमन है, ठीक है। तो ये मसले मेरे से बर्दाश्त नहीं होते और ना मैं ओब्लाइज्ड हूं कि मैं आप लोगों की इस तरह की नॉनसेंस को रखूंगा, ठीक है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, जो भी आता है मेरे पास, आते हो अपनी बात करो, ठीक है। आइंदा मुझसे अगर आगे किसी ने ये कहा ना कि मोहम्मद ने ये कहा था और वो कहा था, मुसलमान आएगा, एक्स मुस्लिम आएगा, मैं उससे बात करूंगा। जो कोई पुराना हिंदू आया ना, उसने मुझसे ये बात की, तो वो मुझसे जूते खाएगा सिर्फ, ठीक है ना। हाँ, ठीक है जी, चलें हम आगे चलते हैं, गॉड रियलिटी से बात करते हैं। गॉड रियलिटी क्या हाल है? हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ। आवाज आ रही है मेरी आ रही है क्लियरली? लाउड एंड क्लियर। हाँ, वेरी गुड। अच्छा जी, मुझे जरा 2 सेकंड दे दें, मैं जरा हाँ ना हाँ, सेफ ले रूम लें में हम। चला जाऊँ। हम्म। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ना पहले अनाउंस कर दिया करें कि किस किस को ले रहे हैं, ताकि ना अच्छा हम जरा सेफ जोन अपना देख लिया करें। अच्छा, नहीं नहीं, आपको तो मैंने लेना ही होता है हमेशा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। सर, आप कभी कभी ना मेरा इंतजार कर रहे होते हैं मेरे खराटों की आवाजें सुनने के लिए। अच्छा नहीं यार, मैंने आपके साथ ऐसा कभी नहीं किया, ये आप ऐसे मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं, आप ऐसे ना कहा करें। अच्छा, ये जो आपकी 500 एपिसोड था, मैंने उसको मिस कर गया, और मिस करने की वजह ये है कि पाकिस्तान में जब मैं बच्चा था उस वक्त मैंने हम्म, सुना था लोड शेडिंग का मतलब बिजली है।
अच्छा कि बिजली की लोड शेडिंग होती है। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा जैसे जैसे बड़े हुए पता चला है कि जी सिर्फ पाकिस्तान में लोड शेडिंग बिजली ही की नहीं होती, पानी की भी हो सकती है, इंटरनेट की इसकी इंटरनेट की भी होती है, गैस की भी हो हाँ सकती है, हाँ मतलब हर चीज की लोड शेडिंग हो सकती है। और जो मजे हाँ, की बात है कि पाकिस्तान में उस दिन मैं देख रहा था कहीं पे स्टैट्स बता रहे थे कि पाकिस्तान हर साल 10 लाख हाजी जो है हाफिज कुरान प्रोड्यूस कर रहा है हर साल। अच्छा, उसकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, हाजियों की लोड शेडिंग नहीं हो रही, हाफिजों की लोड शेडिंग नहीं हो रही, नमाजियों की लोड शेडिंग नहीं हो रही, और ना ही हरामखोरों की लोड शेडिंग हो रही है, ना ही करप्शन की लोड शेडिंग हो रही है। मतलब इनकी लोड शेडिंग नहीं हो रही है और इन चीजों की लोड शेडिंग हो रही है। ये मेरी समझ से बाहर है। सो उस दिन आपने एक बात रखी थी कि अगर आप की जिंदगी में कोई रेवोल्यूशन हुआ है आपकी वजह से तो आप जरूर आके शेयर करें। तो वो तो मैं शेयर करना चाह रहा था लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था नेटवर्क की वजह अच्छा से। तो एक जो तब्दीली मेरी आई थी उस वक्त मैं आपको क्रिटिकली देखता था और क्रिटिकली मैं आपको सुनता था नफरत की निगाह से। वो जैसे एक मौलाना कोई गाना सुन रहा था तो उसके बेटे ने देख लिया कि वो गाना सुन रहा है, तो उसके बेटे ने कहा कि अब्बा आप तो लोगों को लेक्चर देते हो गाने सुनने पे और फिल्में देखने पे, आप खुद देख रहे हो। कह रहा है बेटा मैं नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। तो तो आप मुझे नफरत की निगाह से देखोगे। तो मैं आपको वाह भैया, नफरत की निगाह से देखता था। अच्छा अब उन दिनों में हुआ ये कि एक ग्रुप में मैं ऐड था, मेरे फ्रेंड ग्रुप पे, तो उन्होंने एक वीडियो डाली। अब मैंने वो जो ऑटो डाउनलोडिंग है ना, मैंने वो बंद किया हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो और तस्वीरें ना डाउनलोड हो जाती हैं ऑटो पे, तो मैंने बंद किया हुआ था। अब किसी ने वीडियो डाली और सब ने उसको अप्रिशिएट किया, वाह जी वाह सही है, इनके साथ यही होना चाहिए, यही सलूक होना चाहिए, ये है वो है फलाना है टिमका है। इतने मैसेजेस आए, मैंने कहा यार हुआ क्या है। अब मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, देख लिया। अब यकीन करें मैं उस वक्त क्रिश्चियन था और रिलीजियस था और मेरे से वो वीडियो कोई 1-2 मिनट की होगी, मेरे से देखी नहीं गई। वो अब क्या थी हुआ वो क्या वैसे? है, मैं देखूं तो सही, कौन सी हुआ वीडियो है जो क्रिश्चियन से देखी नहीं जा रही थी? हुआ ये है कि कोई स्नैचर लोगों ने उनको पकड़ा है और उन स्नैचर्स को उन्होंने पकड़ के पहले तो पीटा है और पीट के जब वो लहूलुहान हो चुके हैं, और मतलब वही सीन मेरे से नहीं देखा गया और मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने मतलब ग्रुप में कह दिया ये क्या बकवास है ना। अब उन्होंने उनको जिंदा लोगों को जला दिया था उस वीडियो में। अच्छा अच्छा, वो वाली, वो जो वीडियो थी शमा शहजाद वाली। नहीं नहीं, शमा शहजाद नहीं, ये स्नैचर्स की बता रहा हूँ। कोई स्नैचर थे जो डकैत वगैरह होते हैं, उनको अच्छा अच्छा, पकड़ा हाँ था डकैतों लोगों को ने, तो, हाँ पब्लिक वो ने। भी कराची में होते रहते हैं वाकयात। कराची में वाकयात होते रहते